ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सीता का पाठ करने वाले डोबी के पूर्व जन्म का वृतांत। वात्स्यायन जी ने पूछा, स्वामी, जिनकी उत्तम कीर्ति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस डोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे, इसका रहस्य बतलाइए। सेठ जी ने कहा, मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था नीरज ध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय सौड़े मुंह वाली सीता फाल के डसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो रति से भी बढ़कर सुंदर सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भू भू मोहिनी शोभा से संपूर्ण उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदर सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात विख्यात होगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। टोटे के उस जोड़े को ऐसी ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोकथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने सखियों से कहा, पक्षी ये पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, आप लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखिया उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, आप दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ आप कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, कौन है, आपको 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 उनकी जानकारी कैसे हुई। इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से आपको भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराए हैं तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा पूरा सुना है। बार-बार उसका गान और पाठ सुनने से हमें हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या-क्या बातें होने वाली है। आप ध्यान देकर सुनो। महर्षि तैत्तिरीय संघ के द्वारा कराए हुए प्रतिष्ठित यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवगन्नाएं भी उनकी उत्तम कथा कथा का गान करेंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन 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 देख कर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोरूप वाली जनक किशोरी सीता को अपने धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री चंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई है। सुंदरी, हमने हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से इस प्रकार पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुर्लभ वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी मनी मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची पतली और
और मनोहारिणी होगी। दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिले होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभाने वाली होगी। गंगा संघ के समान सुशोभित और छोटा होगा। पक्ष स्थल उत्तम चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। उसमें से वत्स का सीना होगा। सुंदर जांघों और कटी भाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्त जन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सन्नाथ बिंद भी परम शोभा युक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। रहेंगे। श्री रामचंद्र जी की ऐसी ऐसी ही मनोहर रूप धारण करने वाले मैं उनका उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाले लवन लवन में लक्ष्मी भी जिनकी झांकी झांकी करके मोहित हो गए। उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम मान है। वे अत्यंत मोह का रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्य में गुणों से युक्त है। परम मनोहर रूप धारण करने वाले वे जानकी देवी धन्य है जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नतापूर्वक प्यार करेगी। परंतु सुंदरी आप कौन हो। आपका क्या नाम आपका नाम क्या है जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हो। पक्षियों की ये बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर करते हुए बोली, जिसे आप लोगों ने जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं आप दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब आप इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुगनी ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरता करते हैं। हमें हमें आपके घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ। अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर आपके यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे न छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो। इसे क्यों क्यों रख रहे हो। शोभने यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब ये बच्चे को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर आपके पास आ जाऊंगी। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, माँ मते आप आराम से जा सकते हो, मगर आपकी यह पारिया मेरी प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वसन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो। सीता आप बड़ी अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को साफ दिया, हरि जिस प्रकार आपने मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही हैं, वैसे ही आपको स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुण्य पुण्य राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिनी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। पारिया की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगी तथा मेरे ही वाक्य से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण
उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ, जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही है, क्यों न वो मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस टोटे का शाप ही सीता का पति से विछोह कराने में कारण हुआ, और इसी से वे वन में गई विप्रवर विदे नंदिनी सीता के संबंध में आपने जो बात पूछी थी वह कह दी। अब फिर आगे का वृतांत कहता हूँ, सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।